हेलो डिवाइन सोल, जय श्री शक्ति, जय राधा कृष्ण। कैसे हैं आप? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे और डेली की मेरी जो वीडियोस मैं डाल रही हूँ आपके इनर वर्क के लिए, वो आप बहुत आगे बढ़ रहे होंगे। इससे आपको काफ़ी हेल्प भी मिल रही होगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। यानी आपको इस जर्नी में एक अच्छा यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिल चुका है, यहाँ पर यूट्यूब पर, कि आप आगे बढ़ सकें। और मैं लगातार अपनी कोशिश करती रहूँगी कि आपको डीपली नॉलेज दे पाऊँ कि ट्विन फ्लेम की जर्नी एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ चैनल मैसेज सुनने से ही ट्विन फ्लेम जर्नी की जो डीपली यहाँ नॉलेज है वो नहीं मिलती। चैनल मैसेज से आपको करंट सिचुएशन पता चलती है, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है और आपका अधिकार भी है, अगर आप इस जर्नी में है, कि एक्चुअल में ऐसे क्यों होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। क्योंकि जो आपकी करंट सिचुएशन है, जिससे आप डेली गुजर रहे हैं, उससे आप कैसे आगे बढ़े। तो ये आपके लिए जो वीडियोज़ मेरी है वो बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि प्रॉपर इनर वर्क मैं यहाँ आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो यूनिवर्स की क्लास में आपका वेलकम है। और आपको मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि लोगों की हेल्प करना आपका भी अधिकार है और मेरा भी अधिकार है यहाँ पर। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जितने लोगों को पूरी तरह से डीपली नॉलेज होगी, उतना ही उनके लिए अच्छा होगा, ताकि वो इस जर्नी में पूरी तरह से अपने आप को ढाल सकें। चलिए, आज जो मेरे पास एक डिवाइन सोल का मैसेज आया है, पर्सनली उन्होंने बोला है कि मैम, जैसे आप मैरिड ट्विन फ्लेम के ऊपर बताते हो, वीडियोस बनाते हो, तो मेरी आपसे एक क्वेश्चन है। और वो ये क्वेश्चन है कि हम जिस पर्सन के साथ मैरिड होते हैं, वो चाहे हमारे कार्मिक है चाहे सोलमेट है, उनके जब हमें पता चल जाता है कि हम इस जर्नी में हैं, या उससे हम पता भी ना चले, उससे पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे साथ कि हम उनके साथ इंटीमेट नहीं हो पाते, हमारी इच्छा नहीं होती, लेकिन अपनी ड्यूटीज़ को करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसमें क्या किया जाए? तो देखिए, मेरी जितनी भी फेमिनाइन इस वक्त सुन रही हैं यहाँ पर, और वो भी इसी भंवर में फंसी हुई हैं कि ना चाहते हुए भी उन्हें अपने पर्सन के साथ इंटीमेट होना पड़ रहा है। क्योंकि वो उनके हस्बैंड है या वाइफ है, वो ड्यूटीज़ उनको एक जिम्मेदारी की तरह निभानी है, लेकिन इच्छा नहीं होती। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके साथ, जिनके साथ भी आपकी शादी हुई है, ठीक है, वो चाहे आप इस वक्त मेल हैं फीमेल है, मैं दोनों के लिए ही कह रही हूँ यहाँ पर, जिनके साथ भी आपकी शादी हुई है, सबसे पहले अपने फ़र्ज़ को निभाइए यहाँ पर। क्यों शादी हुई है आपकी? क्योंकि आपका उनके साथ एक कर्मा लिखा हुआ था, ठीक है, और वो कर्मा तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और जितना ईमानदारी से वो कर्मा आप कंप्लीट करेंगे, देखिए, चाहे सामने वाला कितना भी टॉक्सिस है, कितना भी मैनिपुलेटेड है, या वो सोलमेट है, बहुत अच्छे से आपके साथ पेश आता है, लेकिन अगर वो सामने वाला आपसे डिज़ायर कर रहा है, सामने वाला आपसे उम्मीद कर रहा है इन चीज़ों की, तो आपको उनके साथ ना चाहते भी ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी का आपको नहीं पता था, तब भी आप कर रहे थे, क्योंकि वो जिम्मेदारी आप तब भी निभा रहे थे। और आप भी आप आपको पता चल चुका है, आपके डीएम आपकी लाइफ में आ चुके हैं यहाँ पर। आपको ऐसा लगता है कि आप डीएमडीएफ की जो जर्नी है उसमें ईमानदारी से चलना चाहते हैं। तो अगर आप बिल्कुल ऑनेस्टली इस जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो प्रेजेंट की सिचुएशन है, आप उस चीज़ को समझिए कि इस जिम्मेदारी को ट्विन फ्लेम जर्नी से अलग हटाकर सोचिए यहाँ पर, कि अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते तो क्या आप फिर भी ऐसे ही सोचते? क्या फिर भी आपके, भले ही आपकी इच्छाएं अंदर से ना होती, लेकिन फिर भी आप कुछ समझ के कि नहीं, आपकी जिम्मेदारी है, आप इस पर्सन के साथ बंधे हुए हैं, तो आपको ये जिम्मेदारी निभानी होगी। तो ठीक अब भी इसी तरह इस जिम्मेदारी को आप निभाइए यहाँ पर, क्योंकि इस पर ना तो आपका जोर है और ना ही उस सामने वाले व्यक्ति का जोर है। लेकिन अगर पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिस है और आपके साथ बहुत गंदे तरीके से ज़बरदस्ती करता है, तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि उस कंडीशन में आप यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लीजिए, सीधा सीधा इन चीज़ों को मना कीजिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गलत है और गलत तरीके से आपका के साथ यहाँ मैनिपुलेशन कर रहा है या इंटीमेट हो रहा है गलत तरीके से, जिसमें आपकी इच्छा नहीं है, अपनी इच्छा वो गलत तरीके से जाहिर कर रहा है, तो आप यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लीजिए और इन चीज़ों के लिए पूरी तरह से मना कर दीजिए। दूसरा, अगर आप अपने सोलमेट के साथ है, या साधारण आपके व्यक्ति है ना, वो कार्मिक है ना, सोलमेट है, आपकी लाइफ उनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हैं, भले ही आपकी इच्छा हो रही है या नहीं हो रही है, तो एक जिम्मेदारी, एक ड्यूटी समझ के कि आपको अपना कर्मा क्लीन करना है, देन आप आगे बढ़िए उस व्यक्ति के साथ। अब इस चीज़ों से निकल कैसे सकते हैं, मैं उस चीज़ का आपको बताती हूँ। देखिए, इन चीज़ों से निकलने के लिए एक टाइम पीरियड होता है। आपको अपना, अगर आपने इनर वर्क शुरू कर दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरी वीडियोस को देखकर अपने इनर वर्क उसी तरीके से कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जो आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस को देखकर इसमें इनर वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं इसमें कन्फर्म
इन्फॉर्मेशन आपको दे सकती हूँ कि जिस तरह से आप मुझे फॉलो करेंगे तो मैं यहाँ पर आपको इतनी सारी इस वीडियोस में एनर्जीज डाल देती हूँ कि जो भी मेरी डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन सोल इन वीडियोस के थ्रू अपना इनर वर्क करेगी उनको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। आपको करना क्या है, आपका मन नहीं होता है, मैं मानती हूँ इस चीज़ों के लिए कि आप उस पर्सन के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहते, लेकिन अपनी ड्यूटी समझकर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो आपको ईश्वर से इन चीज़ों को प्रार्थना करना है। जब आप अपने तीनों बॉटम के चक्रास को एक्टिवेट कर रहे हैं, मोस्टली अपने रूट चक्रा को जब एक्टिवेट करते हैं तो रूट चक्रा में इच्छा अपनी जाहिर कीजिए यूनिवर्स की कॉस्मिक ऊर्जा से कि हे ईश्वर, हम चाहते हैं कि ये ड्यूटीज़ हमारी जल्द से जल्द कंप्लीट हो, इस इंसान के साथ हमारा कर्म कंप्लीट हो, क्योंकि हमारी फिजिकल होने की इच्छा अब नहीं होती है, तो इस ड्यूटी से हमें मुक्ति प्रदान करें। जब आप लगातार इन चीज़ों को डेली पॉजिटिव वे में अपने चक्रास के ऊपर रखेंगे तो डेफिनेटली बहुत जल्द वो पर्सन ही सामने से आपके साथ डिटैचमेंट में आने लगेगा, यानी आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उस पर्सन का ही आपसे मतलब कुछ ऐसा यूनिवर्स कर देंगे कि उस पर्सन से ही आपको वो पर्सन ही आपसे डिटैचमेंट में आता चला जाएगा। देन ये चीज़ें धीरे धीरे धीरे, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम कम हो जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएंगी, एंड देन आप अपने स्पिरिचुअल वर्क में पूरी तरह से फोकस कर पाएंगे यहाँ पर। दूसरा, अगर आप किसी यहाँ पर ऐसे टॉक्सिक पर्सन के साथ हैं, जो पर्सन आपके साथ लड़ाई झगड़े करते हैं, देन ज़बरदस्ती करता है इन चीज़ों के लिए, तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगी, थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कीजिए यहाँ पर, क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो इन चीज़ों में आप फंसे रहेंगे। क्योंकि यूनिवर्स कहते हैं और हमारे कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि जो चीज़ आपके साथ गलत हो रही है और आपकी इच्छा नहीं है उस चीज़ में, वो गलत तरीके से हो रही है, तो उस पर स्टैंड लेना आपका बनता है। यानी आपको अपनी फाइट खुद से ही लड़नी है और सही तरीके से लड़नी है। यहाँ पर ये नहीं है कि आप झगड़ा करें, चिल्लाएं, चीखें, नहीं, आपको सही तरीके से दिमाग लगाकर उन चीज़ों से बाहर निकलना है। और जब आप इनर वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आप इन सभी इच्छाओं को अपने तीनों चक्रास के ऊपर रखिए, बॉटम के, ताकि ये चीज़ें आपकी क्लियर हो सके। दूसरा, अब जब हार्ट चक्रा पर आप आते हैं तो हार्ट चक्रा में उस व्यक्ति के साथ अपना कट कोट कीजिए, यानी डिस्टेंस बनाइए। जैसे ही आप उस व्यक्ति को अपने हार्ट चक्रा से रिलीज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये व्यक्ति आपसे दूर होने लगेगा यहाँ पर। क्योंकि हमारा किसी के साथ कनेक्शन कहाँ से होता है, हमारा किसी के साथ कनेक्शन बॉटम के चक्रास और हार्ट चक्रा से होता है। जब ये हार्ट चक्रा से आप धीरे धीरे कटकोट करना शुरू करते हैं, यानी अपने हार्ट चक्रा से एक वाइब्रेशन सामने वाले व्यक्ति के हार्ट में भेजिए और उसको कट कट कीजिए, ताकि वो वाइब्रेशन धीरे धीरे वो 3D में रिजल्ट मिलने लगे, यानी उस व्यक्ति से आप डिस्टेंस में जाने लगे। ऐसा करने से भी आपको बहुत पावरफुल रिजल्ट मिलेंगे। जब ऐसा आप लगातार कम से कम 7 दिन या फिर 11 दिन करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन लगातार आप इस चीज़ को नहीं करेंगे, पहले आप इसको 3 दिन करेंगे, फिर 2-3 दिन बीच में रुकेंगे, उसके बाद फिर से आप 7 डेज़ करेंगे, फिर रुकेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को लगातार करने से उसमें चीज़ें बिगड़ सकती हैं। हो सकता है सामने वाले के हार्ट चक्रा में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, तो इस तरह के क्योंकि पावरफुल चीज़ों को करने में थोड़ा सा हमें यहाँ पर इख्तियार बरतनी चाहिए। क्योंकि देखिए, वो व्यक्ति आपके हस्बैंड वाइफ है, तो आपको उनके लिए बुरा नहीं सोचना है, चाहे वो कार्मिक है, चाहे किसी भी तरह का उनके साथ आपका इस वक्त रिलेशन बना हुआ है, लेकिन और ऐसा आपके लिए करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपना कर्म जल्द से जल्द रिलीज कर सकें। और ये ड्यूटीज़ अगर आप यहाँ देखिए, मैरिड है तो आपके बच्चे भी हो सकते हैं और आपके फैमिली के और मेंबर भी हो सकते हैं, भले वो आपके कार्मिक है, लेकिन आपकी एक ड्यूटीज़ बनती है कि आप उनको ध्यान के जरिए ही बैलेंस करेंगे। यानी 3D में आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना जिसकी वजह से आपका कर्मा क्रिएट हो, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक जर्नी में है। दूसरा, आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को 3D लाइफ से मत जोड़िए। यहाँ पर आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें, अब जैसे कहा जाता है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपको डिस्टेंस रखना है, इसी तरह से आपको ट्विन फ्लेम और अपनी 3D की लाइफ में डिस्टेंस रखना है। यानी जो आपकी यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी है उसको आध्यात्मिक जर्नी के उससे आप अपने इनर वर्क को कीजिए यहाँ पर, यानी ध्यान में ही इन चीज़ों को आपको बैलेंस करना है। दूसरा, अपने 3D में जिस तरह से भी आप पहले भी फाइट कर रहे थे जब तक आपको इस जर्नी में नहीं पता था, तो आप यानी कुछ लोगों की लाइफ में आपके DM के आने के बाद बवाल मचा है, कुछ की लाइफ में पहले
पहले से ही मचा हुआ था। तो जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से अब आपको पता चल चुका है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी के को हिसाब से लेकर अपने आध्यात्मिक तरीके से इन चीज़ों को पूरा कीजिए। अगर आपको यहाँ पर वाकई में ही किसी से डिस्टेंस रखना है तो आप सबसे पहले मैं एक आपको इतना बड़ी चीज़ बताने जा रही हूँ कि आप अपने हार्ट चक्रा से और अपने तीनों बॉटम के चक्रा से उस व्यक्ति को कटकोट करना शुरू कर दीजिए। तो वो 5D में ही नहीं 3D में भी आपसे कटकोट यानी आपको रिजल्ट मिलना लगेगा। और साथ ही साथ इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि उस व्यक्ति को आप एक हद तक ही कटकोट करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा इन प्रक्रियाओं को आप करेंगे तो क्या होगा, 3D में रिजल्ट बिगड़ सकते हैं, यानी उस व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। तो यहाँ पर चीज़ें आपको एक कहीं ना कहीं कर्मा क्रिएट हो जाएगा। तो हर चीज़ को स्मूथली और प्यार से डिस्कनेक्ट करना है ताकि आपका काम भी हो जाए और उस व्यक्ति को भी सामने से किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, क्योंकि इस जर्नी में हम किसी को असुविधा नहीं देना चाहते। देखिए, चाहे आपका कार्मिक है तो यानी कर्मा है, तो पास्ट टाइम में वो आदमी आपके साथ क्यों ऐसा कर रहा है, वो व्यक्ति ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, आपके इन लॉज हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके मित्र या आपके वर्क एरिया में कोई व्यक्ति ऐसे है जो आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है, यानी पास्ट में आपने उस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा कर्मा किया है जिसकी वजह से अब वो गिव एंड टेक हो रहा है, यानी आपसे बदला ले रहा है। तो यही समझकर अपने माइंड में कि मुझे ये कर्मा अब पूरी तरह से क्लियर करना है, इससे मुक्ति पानी है, तभी मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ पाऊंगा। और वाकई में आप तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आप अपने कर्मा को बैलेंस करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को आपको बैलेंस करते हुए अपने ध्यान में जाना है, यानी जो भी आप कार्य करेंगे 3D के लिए वो आप आध्यात्मिकता के हिसाब से करेंगे। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो किसी व्यक्ति को आपको सपोज आपके पर्सन है यहाँ पर, और ये चीज़ें आप मैं एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि इन चीज़ों का एक हद तक ही वो होता है। अगर आप इसमें आप चाहेंगे कि चलो अब तो मैं मेरे जो पर्सन के कार्मिक है मैं उनको भी कट कोट करती हूँ, तो ऐसा अभी मत करना, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने जो पर्सन है, आपके नियम है, उनके कर्मा को और बढ़ा रहे हो, क्योंकि जब तक उनका कर्मा क्लियर नहीं होगा तब तक आप ये कार्य की आपको कोई इंटरवेंशन करने की आवश्यकता नहीं, ना ही यूनिवर्स किसी के कार्मिकों के साथ इंटरवेंशन करना चाहते हैं, क्योंकि आपके कार्मिक, आपका कर्मा वो आपका है, आपको क्लीन करना है। और आपके जो डीएम है उनका जो कर्मा है, उनके जो कार्मिक है, वो अपने तरीके से यूनिवर्स अपने आप क्लियर कराएंगे, यानी दोनों को अपनी अपनी जगह रहकर इन चीज़ों को क्लियर करना है। आप किसी भी चीज़ में अपनी टांग नहीं फंसाएंगे यहाँ पर, यानी इंटरवेंशन अपने डिवाइन पार्टनर के कार्मिक से नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, उल्टा आपका कर्मा क्रिएट हो जाएगा और आपके पर्सन दोबारा 3D में और ज़्यादा फंस जाएंगे। तो उनके लिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी, सिर्फ आपको मैं बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से कीजिए, प्यार से कीजिए, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को आपको गाइड कर रही हूँ। रही बात आपके कॉस्मिक पार्टनर की, तो मैंने कल बताया था दिल ही दिल में आप कैसे उनसे डिस्टेंस भी बना सकते हैं, कैसे उनसे हेल्प ले सकते हैं और कैसे उनसे अनकंडीशनल लव कर सकते हैं, क्योंकि एक स्पिरिचुअल जर्नी है। अगर आप इसको स्पिरिचुअलिटी के आधार पर लेकर चलेंगे और अपने कर्मा को, अपने कार्मिक को पूरा करेंगे, अपने कर्तव्य को निभाएंगे, तो बिलीव मी बहुत जल्द आप 3D में रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत चीज़ों से सरवाइव कर रहे होते हैं। आपके फाइनेंशियल देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ आपके कॉस्मिक पार्टनर ही नहीं मिलते। अगर आप बहुत अच्छे बच्चे की तरह, एक अच्छे व्यक्ति की तरह, एक आध्यात्मिक व्यक्ति की तरह अपने कार्य को पूरा करते हैं यहाँ पर, तो सिर्फ आपके कॉस्मिक पार्टनर ही आपकी लाइफ में नहीं आते परमानेंटली, यहाँ तक कि आपके और दरवाजे भी खुलते हैं। जैसे फाइनेंशियली इशू हो गए आपके, तो वो ओपन हो जाएंगे, कार्मिक आपके साथ मिसबिहेव करना बंद कर देंगे या वो रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर आपका व्यक्तित्व तो बहुत निखर कर सामने आएगा, आपको हर वक्त अच्छा फील होने लगेगा यहाँ पर। और साथ ही के साथ आपकी जो फाइनेंशियल इशू, फिजिकल इश्यूज और ये जो स्पिरिचुअलिटी में चीज़ें हैं जो परेशान कर रही हैं आपको, आपकी क्लियर नहीं होते, वो सभी दरवाजे 1 बाय 1 खुलते चले जाते हैं। और लास्ट दरवाज़ा होता है आपके कॉस्मिक पार्टनर का, और वहाँ तक पहुँचने के लिए इन सभी दरवाज़ों को आपको खोलना पड़ता है। जिस तरह की आपकी लाइफ में सिचुएशंस है, उन सिचुएशंस को पार करना पड़ता है, तब जाकर आप अपने कॉस्मिक पार्टनर को मिलते हैं। और कॉस्मिक पार्टनर अगर पहले आपको मिले हुए, तो ये मत समझना कि आपके कर्मा क्लियर है या आपसे कांटेक्ट में तो कर्मा क्लियर है, नहीं, तब भी आपको इनर वर्क करना है, क्योंकि अगर आप 3D वर्ल्ड में आए हैं यहाँ पर, तो कोई ना कोई आपका कर्मा है। अगर इर्द गिर्द आपके बहुत ज़्यादा परेशानी है तो समझ जाइए कि आपको कर्मा क्लीन करना है। आपके कॉस्मिक पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनसे भी आपको डिस्टेंस और बैलेंस दोनों चीज़ें
चीज़ें मेंटेन करके चलनी है, तब जाकर आपकी चीज़ें क्लियर हो पाती है। देखिए, इस आध्यात्मिक जर्नी को आध्यात्मिक तरीके से और सिंपल तरीके से जिएंगे तो आपके जो कर्मा है उनको उनसे आपको हेल्प मिल सकेगी निकलने में यहाँ पर, क्योंकि मैं अच्छी तरह समझती हूँ यहाँ पर कि आपकी लाइफ में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, और उसी के रिगार्डिंग मैं डेली आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आप किसी चीज़ पर अपनी सिचुएशन के हिसाब से मुझे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं बिल्कुल, जैसे आज मेरी डिवाइन सोल ने मुझे यहाँ पर मेरे पर्सनल उस पर मैसेज करके मुझे बताया कि मैम मेरी ये प्रॉब्लम है, आप मुझे इस पर सोल्यूशन दीजिए, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं ये सोल्यूशन रिकॉर्डिंग के थ्रू अपने यूट्यूब पर ही डालूं, क्योंकि इन जैसी फेमिनाइन और भी तो है जो यहाँ पर इस वक्त परेशानी में भरी फंसी हुई है यहाँ पर। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। मैं लगातार यहाँ पर एक से एक वीडियोस इनर वर्क की, प्रॉपर इनर वर्क की वीडियोस आपके पास लेकर आऊँगी। आप सिर्फ इनको फॉलो कीजिए, क्योंकि इनके फॉलो करने से आपको एक तो क्लैरिटी मिलेगी, दूसरा आप कैसे अपनी लाइफ में सर्वाइव कर सकते हैं इस तरह की आपको हेल्प मिलेगी। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। खाली चैनल मैसेज सुनने से ही आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती, आप चीज़ों को बैलेंस कर लेते तो बात ही क्या बनती। सिर्फ आपको आपको अपने जीवन में बैलेंस बनाकर चलना है, ठीक है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि आपकी हेल्प कर पाऊँ। अगर आप में से पर्सनल यहाँ पर हीलिंग लेना चाहते हैं, मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 7017792525 पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे 2 तरह की सेशन चल रहे हैं यहाँ पर। एक 222 एनर्जी, अगर आपके पास वाकई में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पैसे की, आप एनर्जी नहीं दे सकते, क्योंकि बिना एनर्जी के मेंटोर से आप किसी भी तरह की हीलिंग नहीं करवा सकते, क्योंकि ये भी एक प्रकार का कर्मा ही है। और दूसरा मेरा 1111 का है, यानी 1111 रुपये। आप जो भी अगर ज्वाइन करने की इच्छुक हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी हीलिंग आप लगातार बने रहिए मेरे साथ। बाकी मैं यहाँ पूरा कंप्लीट इनर वर्क आपका इस यूट्यूब चैनल पर डाल रही हूँ। आप सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, डेली आपके पास यहाँ पर रीडिंग आएगी, डेली आप टैरो से भी कनेक्ट होंगे। टैरो के थ्रू भी मैं बहुत ज़्यादा आपको यहाँ क्लियरिटी दे रही हूँ, और साथ ही साथ अपनी रिकॉर्डिंग के थ्रू भी आपको क्लियरिटी देने की कोशिश कर रही हूँ। अब अपनी इन चीज़ों को मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि आप अपने जीवन में ढालिए। आप अपने जीवन में इन चीज़ों को ढालेंगे, सुनेंगे प्रॉपर, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, और आपका जीवन जो बहुत मुश्किलों में वो साधारण बन जाएगा। जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। चलिए, नेक्स्ट रीडिंग में मैं आपसे फिर से एक बार एक अच्छे से टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और इस जर्नी को आध्यात्मिक तरीके से आगे लेकर चलिए।